जीवन ने जो अनुभव, संघर्ष और कसौटियां आपके सामने रखी, अब वे अपने परिणाम की ओर बढ़ रही है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने वो निर्णायक काल है जब किस्मत अपना असली चेहरा दिखाएगी। यदि अब तक आपने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा है, अपने कर्मों को सच्चे भाव से निभाया है, तो अब वही विश्वास और कर्म आपके जीवन में प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उभरने वाले हैं। ये वो समय है जब आस्था की परीक्षा समाप्त होती है और प्रतिफल सामने आता है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, मोम दीन ना दीन हित तुम समान रघुवीर, बस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। अर्थात प्रभु ही वो शक्ति है जो अपने भक्तों की सबसे कठिन घड़ी को सहज बना देते हैं। अब यदि हम ग्रहों की चाल देखें तो ये समय एक अद्भुत संयोग का है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, जब ये दोनों साथ सक्रिय होते हैं तो जीवन में बड़े परिणाम घटित होते हैं। 4 अक्टूबर से शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो स्वयं बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये स्थिति 20 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। इस पूरे काल में भाग्य और कर्म पर दोनों का गहरा प्रभाव रहेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये राशि इन दोनों ग्रहों की गहरी छाया में है। शनि पंचम भाव में है, जो आपकी बुद्धि, संतान और भविष्य से जुड़ा है। वही बृहस्पति सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, जो संबंधों और साझेदारी का भाव है। ये योग संकेत देता है कि वृश्चिक राशि के लिए ये समय कर्म और आत्मचिंतन के फल का है। पिछले महीनों की संयमित मेहनत अब परिणाम देगी। रिश्तों में सुधार होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और अचानक कोई शुभ अवसर सामने आएगा। ये काल आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, क्योंकि शनि कर्म सिखाते हैं और गुरु दिशा दिखाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 3 महीने भाग्य और कर्म के संतुलन का समय है। अब जानते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियां, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गुरु बृहस्पति। पहली भविष्यवाणी, शनि देव अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता लेकर आ रहे हैं। जहां पहले आय तो थी पर संचय नहीं हो पा रहा था, अब नई व्यवस्था बन रही है। धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण और बचत की प्रवृत्ति जागृत होगी। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां सहजता से पूरी होंगी। जो कार्य अब तक अटके थे, वे अब गति पकड़ेंगे। शनि इस समय बृहस्पति की राशि और उनके नक्षत्र में है। इससे कठोरता को गुरु की कृपा का संतुलन मिला है। अब कर्म और ज्ञान का संगम बन रहा है, और यही संगम सफलता का द्वार खोलता है। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी, तीसरे भाव की सक्रियता तकनीकी और संचार क्षेत्र के लिए शुभ है। आईटी, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कार्य करने वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। विचारों को अब क्रियान्वयन का रूप मिलेगा और भाग्य साथ देगा। चतुर्थ भाव की जागृति से घर, संपत्ति और स्थायित्व के विषय सक्रिय होंगे। जो भूमि या घर संबंधी कार्य रुके थे, अब वे आगे बढ़ेंगे। धन और साधन की उपलब्धता के बावजूद जो योजनाएं ठहरी थी, अब उनमें तेजी आएगी। ये समय स्थायित्व और प्रगति का है। तीसरी भविष्यवाणी, अब पंचम भाव सक्रिय हो रहा है, जो निर्णय, विचार और स्थिरता से जुड़ा है। जो फैसले अधूरे थे, अब वे परिपक्व होंगे। शनि की दृष्टि और गुरु की कृपा भ्रम मिटाकर नई स्पष्टता देगी। व्यवसाय या नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। पंचम और एकादश भाव का ये संबंध बताता है कि आपकी सीख अब लाभ में बदलने वाली है। कर्म स्थिर होगा, दिशा स्पष्ट होगी और मेहनत फल देगी। 4 अक्टूबर से शुरू हुई ये ऊर्जा अब 18 अक्टूबर को चरम पर पहुंचेगी, जब बृहस्पति भाग्य भाव पर विशेष योग बनाएंगे। ये वो क्षण होगा जब भाग्य की दिशा बदलती दिखाई देगी। चौथी भविष्यवाणी, ग्रहों की चाल अब अष्टम से नवम भाव की ओर बढ़ रही है, जहां बृहस्पति भाग्य, धर्म और जीवन की नई दिशा लेकर आते हैं। अब तक की प्रार्थनाएं और साधनाएं फल देंगी। भाग्य का द्वार खुलेगा,
वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान गुरु की दृष्टि सीधे शनि पर रहेगी। जब कर्म और भाग्य एक दिशा में काम करते हैं तो विवाह, करियर और संबंध सभी में संतुलन आता है। जो लोग जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये समय भाग्यशाली रहेगा। 5वीं भविष्यवाणी। 28 नवंबर को शनि देव वक्री से मार्गी होंगे, अर्थात अब रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। अब पीछे देखने या संशय करने का समय नहीं। शनि पंचम भाव में मार्गी होंगे, जिससे प्रयासों को दिशा और स्थिरता मिलेगी। फिर 5 दिसंबर से लेकर मई 2026 तक का समय भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला रहेगा। बृहस्पति भाग्य भाव में होंगे और अष्टम भाव से जुड़ी बाधाएं पूरी तरह हट जाएंगी। अब जीवन प्रगति और परिवर्तन की ओर अग्रसर होगा। ये समय केवल परिणाम नहीं, बल्कि आने वाले वर्ष की शुभ शुरुआत भी करेगा। अंतिम भविष्यवाणी। अष्टम भाव जब सक्रिय होता है तो गहरे बदलाव लाता है। अब आपके जीवन में छिपे अवसर सामने आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश, आयात निर्यात और संस्थानों से जुड़ा है। इन क्षेत्रों में अब लाभ के योग बनेंगे। 12वां घर बदलाव का प्रतीक है, और जब ये अष्टम भाव से जुड़ता है तो जीवन में सार्थक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, ये काल आपके लिए नई दिशा, नया विश्वास और नए परिणामों का है। यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो अपने स्नेह के रूप में लाइक और कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और लिखें, जय गुरु बृहस्पति।